हाँ स्टूडेंट्स, आज हम अनुक्रम का अध्ययन करेंगे। अनुक्रम एक फलन है। फलन प्रांत से दो सेट होते हैं। प्रांत से एक पहला प्रांत और दूसरा परसर। तो एक प्रांत होगा और एक परसर होगा, या सह प्रांत कहते हैं हम पीछे वाले सेट को, जैसे ए से बी पर है। तो अनुक्रम एक फलन है जो प्राकृतिक संख्याओं के सेट n से किसी सेट अरिक्त सेट x पर परिभाषित होता है। तो हम अनुक्रम की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन, कोई भी फलन है वो अनुक्रम कहलाएगा। कोई भी फलन जो कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से किसी भी अरिक्त समुच्चय x पर परिभाषित होता है तो वो अनुक्रम कहलाता है। यदि ये x वास्तविक संख्याओं का सबसेट है तब यह अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम का परास अनुक्रम के जितने भी विभिन्न पद हैं उनको अगर हम उनका एक समुच्चय बनाएं तब यह अनुक्रम का परास कहलाता है। और यदि अनुक्रम के सभी पदों का मान समान रहता है, जैसे पहला पद c, दूसरा पद c और ऐसे ही निरंतर c बना रहता है, तो ऐसा अनुक्रम अचर अनुक्रम कहलाता है। और यदि जितने नंबर का पद है उतना ही उसका मान है, जैसे पहले पद का मान 1, दूसरे पद का मान 2 और nवें पद का मान n है, तब ऐसे अनुक्रम को तत्सम अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम परबद्ध का वो होगा, हमने परबद्धता सेट्स के लिए पढ़ी है, कब कौन सा सेट परबद्ध होता है। इसी प्रकार अनुक्रमों के लिए भी परबद्धता है। यदि जो अनुक्रमों का परास है, यानी जितने भी पद हैं अनुक्रम के परास में जो आते हैं पदों के मान xn, ये सभी पद किसी एक संख्या k से छोटे रहते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, तब यह अनुक्रम ऊपर की ओर से परबद्ध कहलाता है। और एक यदि ऐसी स्मॉल के विद्यमान है जिससे कि सभी अनुक्रम के पद बड़े रहते हैं, तो ये अनुक्रम नीचे की ओर से परबद्ध कहलाता है। और यदि ऐसी दोनों ही के विद्यमान है, कैपिटल के और स्मॉल के, जिनके बीच में अनुक्रम के सभी पद रहते हैं, तब अनुक्रम परबद्ध अनुक्रम कहलाता है। यानी अनुक्रम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से परबद्ध है, तब अनुक्रम परबद्ध अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम के उच्चक और निम्नक, अनुक्रम के जितनी भी उपर प्रबंध हैं, यानी अनुक्रम बहुत सारे उपर प्रबंधों से बाउंडेड रहता है, उन सभी उपर प्रबंधों में से जो सबसे निम्नतम है, सबसे न्यूनतम है, वो कहलाता है उच्चक। और इसी प्रकार अनुक्रम नीचे से भी प्रबद्ध है, तो निम्न प्रबंधों में से जो सबसे उच्चतम मान है या अधिकतम मान है निम्न प्रबंधों में से, उसे हम निम्नक कहते हैं। अब एकदिष्ट अनुक्रम, यदि अनुक्रम या तो एकदिष्ट वर्धमान है या एकदिष्ट ह्रासमान है, यानी अनुक्रम के पदों के जो मान हैं वो या तो बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, तो ऐसा अनुक्रम एकदिष्ट अनुक्रम कहलाता है। अब अनुक्रम एकदिष्ट या तो निरंतर हो सकता है या केवल एकदिष्ट अनुक्रम हो सकता है। अगर निरंतर, यानी अगर उसके पदों के मान जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, x1 से बड़ा है, x2 से बड़ा है, x3, तो ऐसा अनुक्रम जो है निरंतर एकदिष्ट वर्धमान कहलाता है, यानी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, जैसे x1 से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है x2, या उससे छोटा और बराबर हो सकता है x3, तो इस तरह का अनुक्रम जो है एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है। और यदि निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर घटते जा रहे हैं, जैसे x1 से छोटा x2 से छोटा x3, तो ऐसा जो अनुक्रम होगा वो निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाएगा। अब हम अनुक्रम के सीमा बिंदु को पढ़ेंगे, जो कि अनुक्रमों में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, सीमा बिंदु, और जिस पे कई प्रमेय भी आधारित हैं। तो जैसे अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होगा, एक वास्तविक, जिसे हमने सेट्स में भी पढ़ा है कि सीमा बिंदु क्या होता है। किसी भी बिंदु का सामीप्य लेते हैं और यदि उस बिंदु के सामीप्य में समुच्चय के
अनंत बिंदु होते हैं तब ऐसे बिंदु को किसी समुच्चय का सीमा बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार अनुक्रम के लिए है। यदि हम किसी बिंदु अल्फा को लें और उसका सामीप्य लें, बिंदु अल्फा के सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है, तो ऐसा बिंदु अल्फा सीमा बिंदु कहलाता है अनुक्रम का। तो जैसे हम एक बार फिर से इसे देखें कि अनुक्रम का सीमा बिंदु एक वास्तविक राशि अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद हों। यानी आपने कोई भी बिंदु लिया, उसका हम नेबरहुड लें, तो बिंदु अल्फा के नेबरहुड में अनुक्रम के अनंत पद हों, तब यह बिंदु सीमा बिंदु कहलाता है। सीमा बिंदु के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है बॉल्जनो-वायस्ट्रेस थ्योरम, बॉल्जनो-वायस्ट्रेस थ्योरम। ये प्रमेय जो कि सेट्स में भी है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। बॉल्जनो-वायस्ट्रेस प्रमेय का कथन सेट्स में इस प्रकार है, प्रत्येक परिबद्ध असीमित समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। वहाँ पर हम असीमित शब्द कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुक्रम का जो परास है, प्रांत है, वो n है, तो उसके पद बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मतलब यह असीमित होता ही है अनुक्रम। तो इस तरह से इसका केवल इतना स्टेटमेंट है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अब अनुक्रम का परास जो है, अनुक्रम का परास जो है वो सीमित हो सकता है परास, और असीमित हो सकता है। तो हम दो केस लेते हैं। xn अब दे रखा है कि इसमें अनुक्रम परिबद्ध है, तो अनुक्रम को परिबद्ध मान लेते हैं, हम xn को परिबद्ध मान लेते हैं। तो xn परिबद्ध है तथा s इसका परास है। तो परिबद्ध होने का मतलब इसका परास परिबद्ध है। परास जो कि एक सेट है s, मान लिया हमने, अनुक्रम के विभिन्न पदों का जो समुच्चय लिया हमने s xn, कि स्पष्ट है कि s एक परिमित समुच्चय है, यानी इसमें परिमित अवयव है। तो अगर, लेकिन अनुक्रम तो अनंत है, अनंत अनुक्रम में है, अनुक्रम में विभिन्न सारे पद हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसी संख्या अल्फा होगी जो कि बार बार रिपीट हुई होगी। वो दूसरे स्थान पर आई होगी, वो चौथे स्थान पर आई होगी, या फिर 10वें स्थान पर आई होगी, ऐसे वो बराबर मतलब लगातार आती रही होगी। तो ऐसी अल्फा को अगर हम संख्या लें, तो हम ये कह रहे हैं कि तब एक ऐसी वास्तविक संख्या अल्फा ऐसी विद्यमान होगी कि अनंत मानों के लिए, यानी वो बहुत सारे मानों के लिए, अनंत मानों के लिए बार बार रिपीट हुई होगी। तो अगर हम अल्फा का सामीप्य लें, तो वो संख्या अल्फा के सामीप्य में बार बार आई है, यानी अल्फा का जो सामीप्य है उसमें अल्फा बार बार आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुक्रम के अनंत पद अल्फा के सामीप्य में आए हैं, यह अल्फा सीमा बिंदु हो गया। अब अगर केस हम सेकंड लें जिसमें s असीमित है, असीमित है यानी अपरिमित है, तब s असीमित अपरिमित, s असीमित हो गया और वो परिबद्ध भी है, xn परिबद्ध है। तो xn अगर परिबद्ध है, xn यदि परिबद्ध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका परास परिबद्ध है। xn का परास परिबद्ध है, तो हम s अपरिमित समुच्चय, xn परिबद्ध है, इसका परास s परिबद्ध है, s अपरिमित तथा परिबद्ध है। तो हम जो है वो जो सेट्स के लिए थ्योरम हमने पढ़ी, s अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है, तो समुच्चयों के लिए जो हमने थ्योरम पढ़ी है वो यहाँ लागू हो जाएगी, क्योंकि s जो है अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है। तो इस पर जो है वो सेट्स के लिए जो हमने बॉल्जनो-वायस्ट्रेस थ्योरम पढ़ी है वो लागू हो जाएगी, और तो ऐसा कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। तब समुच्चयों के लिए बॉल्जनो-वायस्ट्रेस थ्योरम से, प्रमेय से s का सीमा बिंदु कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, कम से
कम एक सीमा बिंदु होगा, सीमा बिंदु होगा, एक सीमा बिंदु होगा। दिस इम्प्लाई दोनों ही केस में प्रमित सिद्ध हो गई। एस का सीमा बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ एस का कम से कम एक सीमा बिंदु हुआ, तो माना हुआ अल्फा है। दिस इम्प्लाई ये हम लिख सकते हैं प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु है। दिस इम्प्लाई प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, एक सीमा बिंदु होता है।